Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel Wave Optics video number 3 and students video number 1 and video number 2 में हमने थ्योरी ऑफ लाइट को स्टडी कर रहे हैं। हम नेचर ऑफ लाइट को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी नेचर ऑफ लाइट की स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में हम अभी अच्छे से इतना जानते भी नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको जाने। सबसे पहले मैंने आपको वीडियो 1 में आपको बताया था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी और फिर उसके बाद वीडियो 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हंस क्रिश्चियन हाइजेंस वेव थ्योरी, राइट। और दोनों थ्योरीज के मैंने प्लस एंड माइनस पॉइंट्स बताए थे। तो अब मैं आपको थर्ड वीडियो में आपको दो थ्योरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहली थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और दूसरे पार्ट में आप समझेंगे क्वांटम थ्योरी, ठीक है। और फिर वीडियो 4 थोड़ी सी डिफरेंट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा जिसमें मैं आपको ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, राइट। फिर हमारा ये 4 वीडियोस में लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा अबाउट द नेचर ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस है स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कई बार एक थॉरो आपको बुक की स्टडी चाहिए तो वो मेरे चैनल के थ्रू आपको मिलेगी 100%। और मेरा चैनल सिर्फ बोर्ड्स को, सीबीएसई को फोकस करता है और चैप्टर खत्म होने के बाद नीट और जेई की भी हार्ड टीचिंग आपको मिलेगी 100%। स्टार्ट करते हैं विद यू दी थर्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट हुए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बोला कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप पूछेंगे सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोले तो, अरे भैया जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, मैं इस वक्त जो बोल रहा हूं वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने जो बोला वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मेरी थ्योरी नहीं है। अरे मेरा पढ़ाने का ढंग ऐसा आपको लगेगा मैं ही जेम्स क्लार्क मैक्सवेल हूं, पर मैं तो वेपन सर हूं। मैं तो सिंपल आपको फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो भैया जेम्स क्लार्क, भैया दीदी दोनों जो भी बैठे हैं आप, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बोला कि लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे हमारे पास ये येलो चौक देख रहे हैं आप, भैया येलो दिख रहा है ना, और ये व्हाइट, तो व्हाइट बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, येलो बोले तो मैग्नेटिक फील्ड। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बोला कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल सेज दैट देयर इज अ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैं बायलैंग्वेज हूं, इंग्लिश भी बोलता जाऊंगा, हिंदी भी बोलता जाऊंगा, ताकि मेरे साउथ वालों को भी समझ आए, मेरे नॉर्थ वालों को भी समझ आए, मेरे पंजाब वालों को भी, सबको भी समझ आए, ठीक है ना। और पंजाबी च भी बोल सकते हैं, बट सिंपल है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन है। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बोला इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, वेरिएशन है। जब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन है तो एक एनर्जी डेवलप होगी और उसको हम बोलेंगे लाइट एनर्जी। वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड से वैक्यूम में, स्पेस में चलती है, मींस दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर and उनके अंदर alternative variations, that alternative variations in the electric and magnetic field creates what? Light, which travels with the speed of light. और उसके बाद ना जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का सपोर्ट करने के लिए, जैसे मुझे भी सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, सभी लोग चाहिए होते हैं, दोस्त भी चाहिए होते हैं, करते नहीं करते वो अलग चीज है, लेकिन चाहिए तो होते हैं ना। तो इसी तरह से जेम्स क्लार्क मैक्सवेल को सपोर्ट किया हर्ट्ज ने। हर्ट्ज HERTZ, जिनके नाम से यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज, HERTZ। उन्होंने हर्ट नहीं किया, हर्ट्ज ने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दिया। भैया
ठीक है, जैसे पिछली थ्योरी में वीडियो नंबर 2 में आपने देखा था ना, ईथर की बात की थी, मासलेस, इनविजिबल, लिमिनिफरस ईथर। अब क्या है मेरे स्टूडेंट्स, देयर इज नो नीड ऑफ ईथर, देयर इज नो नीड ऑफ ईथर, देयर इज नो नीड ऑफ ईथर। वो बोलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेटिवली वेरी कर रहे हैं, then there is an energy release which travels with speed of light in vacuum 3 into 10 to raise power 8 meter per second. That's it. How's it? Clear? सिंपल। इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है हमने अभी से भी ऐसी के लिए। अरे बोलने को तो मैं 10 घंटे का लेक्चर दे दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाइजेंस वेव थ्योरी। नहीं भैया, अभी इतना ही हमने करना है ना, राइट। अब मैं अगली थ्योरी बताने जा रहा हूं, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इतना आप इसको नोट करो, मैं क्वांटम थ्योरी पे चलता हूं। So, students, I am back to the other theory called quantum theory in the video number 3. Students, quantum theory के बारे में what I like to tell you, 3 लोग Hallwachs, I may be wrong in pronunciation, it can be Hallwachs also. Spellings है Hallwachs, Hallwachs, Edison, the contemporary of my favorite scientist Nikola Tesla। उसके उनके ऊपर तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा बहुत जल्दी। आई एम वर्किंग ऑन निकोला टेस्ला, राइट। वो अलग से होगा, वो सिलेबस से लेना देना नहीं है, लेकिन निकोला टेस्ला के ऊपर मैं पूरी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। कितने लोग निकोला टेस्ला के बारे में इंटरेस्टेड है मेरे को कमेंट में डालना। Hallwachs और Hallwach, एडिसन एंड एल्बर्ट आइंस्टीन। तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू प्रूव किया कि भैया लाइट इज नॉट ए वेव, इट इज ए पार्टिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब तो डिजिटल वर्ड है। पहले जब सिनेमा आप देखोगे तो सिनेमा पहले प्रोजेक्टर पे एक बड़ा सा रोल चलता था और रोल से ऐसे रील चलती थी, रील के साइड्स में लाइंस होती थी, वहां पर लाइट पड़ती थी, उसको उस लाइट को साउंड सेल के ऊपर डालते थे, तो वहां से साउंड, जो पुरानी पिक्चरें आप देखते थे शोले वगैरह थिएटर्स में, अभी भी कई जगह चलते होंगे उस तरह के। अब तो डिजिटल आ गया सारा का सारा, ठीक है, जो आप देखते हो मल्टीप्लेक्सेस में। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही एक एप्लीकेशन है जिसमें आप सिनेमा की साउंड को सुनते थे। है मतलब अब डिजिटल आ गया ना। तो पहले क्या होता था कि एक बहुत बड़ा कैसेट रोल होता था, वो रोल चलता था, रोल के आगे लैंप होता था, लैंप से लाइट पड़ती थी, तो उस रोल के साइड्स पे ना ऐसे ऐसे लाइंस होती थी, वो लाइन साउंड सेल पे पड़ती थी। जब वो लाइन साउंड सेल पे पड़ती थी तो साउंड सेल लाइट एनर्जी कन्वर्ट करता था मैकेनिकल एनर्जी में, तो आप डायलॉग सुनते थे। चेन्नई सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारा करते। पुरानी पिक्चर में वो डायलॉग एक्टरों के सुनते होंगे आप, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, ऐसे बोलते नहीं था धर्मेंद्र वगैरह पुराने वाले रोल्स में। तो ऐसे अब तो डिजिटल आता है, ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड आ गया, तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही कारण है। इसी तरह से फिर ना कॉम्पटन एंड इंडियन साइंटिस्ट रमन, वन ऑफ माई फ्रेंड इज रमन, इज ऑल्सो मेरे गुरुजी भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये वो रमन साइंटिस्ट हमारे, ठीक है, रमन इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। तो इन्होंने मतलब इसको बोला कि यार लाइट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और वो जो शॉर्ट पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं उसको आगे जाके प्लैंक्स ने बोल दिया कि ये क्वांटम है। क्वांटम मीन्स एनर्जी के पैकेट हैं, ठीक है। लाइट इज डिस्क्रीट इन नेचर, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट इन नेचर, इट ट्रेवल्स इन पैकेट्स। ये क्वांटम है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, और ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद E equal to h into nu. H is called Planck's constant,
and nu is called frequency or nu is c upon lambda. क्या देख रहे हैं आप? पहली थ्योरी में कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी की बात कर रहे थे, फिर आया वेव थ्योरी. वेव थ्योरी ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि लाइट वेव है, ठीक है, और वो प्रोपिगेट करती है थ्रू मीडियम कॉल्ड लुमिनिफेरस ईथर. फिर 20th सेंचुरी में ईथर को रूल्ड आउट कर दिया. अब लेके चल रहे हैं कि लाइट क्या है, वेव है. फिर आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने बोला लाइट वेव है जी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इसी वीडियो में पहले वाले पार्ट में. और उन्होंने बोला कि ठीक है इथर तो नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की जरूरत ही नहीं है. इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, सो इट विल ट्रैवल ऑफ इट्स ओन बिकॉज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑल्टरनेटिवली चेंजिंग. सो एज अ रिजल्ट व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक and magnetic to electric, you know, this is electric, this is magnetic. Magnetic is this, electric is this. If electric is decreasing, magnetic is increasing. Magnetic is decreasing, electric is decreasing. As a result, oscillations takes place and energy travels with the speed of light. और उसको बोलो इथर की जरूरत नहीं है. चलो अब लाइट वेव है, लेकिन जैसे ही हम आए क्वांटम थ्योरी में, तो क्वांटम थ्योरी बोलती है कि लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है. Light is not a wave, light is a particle. It is associated with, it travels in the form of quantum of packets, photon. It travels with the speed of light. Each photon is associated with energy. That energy is called quantum. Plural quantum is there, right? And then as a result, it travels with the speed of light, and फोटोन के अंदर एनर्जी इक्वल टू एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा. न्यूटन साहब के बंदे बोलने लग गए, भैया हमारे बॉस ने कौन सा गलत बोला था? हमारे बॉस ने भी तो बोला था पार्टिकल है, कॉर्पस्कल्स नेचर्स है. करेक्ट. कितनी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स. कभी हम लाइट को पार्टिकल कह रहे हैं, कभी हम लाइट को वेव कह रहे हैं. हम लाइट को समझने की कोशिश कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डिटेल में समझोगे तो मजेदार लगेगा, और आपका सोचने का ढंग बदल जाएगा. ऑल नेचर इज फिजिक्स स्टूडेंट्स. इट्स अ वर्शिप ऑफ ऑलमाइटी. रियलिटी में टू अंडरस्टैंड फिजिक्स मीन्स यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑलमाइटी, परमात्मा. आपको मेरे कोचिंग लेक्चर्स कैसे लगते हैं मुझे आप जरूर बताइएगा यार, ठीक है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, वो आपकी इच्छा है. अगर आपको मैं यूजफुल लगता हूं तो जरूर. अब देखो यार, किसी भी चैनल को प्रमोट करने के लिए कोई मैं नहीं एफर्ट्स करने वाला. मेरे बच्चे अगर चाहेंगे, मेरे स्टूडेंट्स अगर चाहेंगे कि इफ आई एम डूइंग द गुड, दे विल टेल ऑटोमेटिकली अदर्स. But I am a teacher. I am not going to beg that subscribe करो, बेल आइकॉन दबाओ ना. आप देखोगे कभी भी मेरे चैनल के अंदर आपको वो खतरनाक से थंबनेल नहीं दिखाई देंगे ना. बिल्कुल मैं भी तभी आ जाता हूं क्योंकि बोर्ड के आगे मेरे को खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है. मेरी कोशिश है, देखो ऑफलाइन टीचिंग को तो हम कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकते. जो क्लासरूम टीचिंग है वो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है. लेकिन ऑनलाइन हमें असिस्ट करेगी, हेल्प करेगी. तो जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आपके स्कूल टीचर्स को हेल्प करेंगे. मैं तो आपके स्कूल टीचर का असिस्टेंट हूं, राइट. तो मेरे स्टूडेंट्स, अब रह गया एक टॉपिक कॉल्ड ड्यूल नेचर ऑफ लाइट. लास्ट है, उस पे मैं एक लंबा सा भाषण देने जाऊंगा, ठीक है. और ये थ्योरेटिकल लेक्चर्स थे. इसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे. तो हम कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स. दिस वाज वीडियो नंबर 3, राइट. इसके बाद है वीडियो नंबर 4. तो उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाएगा. विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल. टू यूज द बेस्ट वेज, गो टू द प्लेलिस्ट, देन गो टू द लेक्चर्स 1, 2, 3, 4. Thank you. Bye-bye. God bless you. Happy learning physics HLP. आगे से मैं HLP बोला करूंगा.
HLP बोले तो हैप्पी लर्निंग फिजिक्स, बाय, गॉड ब्लेस यू। टेंशन मत रखो, आई एम मैचन, मैं हूं ना, आई विल टीच यू। एक बच्चा बोलता सर न्यूमेरिकल, अबे बहुत करेंगे न्यूमेरिकल, ढेर लगा देंगे। हाँ हाँ करेंगे, बाय।